नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के पाठ्य साथ में जीएस से संबंधित सभी वनडे एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है बी, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2023 के विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? इसका सही आंसर है ए, यस वी कैन एंड टीवी, और इसे 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? इसका सही आंसर है सी, मिस्र। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो शंघाई, चीन में है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो मार्कोस पराडो हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, किस बॉलीवुड अभिनेता को 2022 का भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है ये, रणवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने 5 साल के लिए राज्य में मिलेट मिशन को लागू करने का प्रस्ताव दिया है? इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। और संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट या कदन्न वर्ष घोषित किया है। मिलेट मतलब मोटे अनाजों का वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है बी, 2, 3 और 4। पहला कथन है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, जबकि ये गलत होगा, क्योंकि प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। दूसरा कथन है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए, लेकिन वो जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां के द्वारा की गई, लेकिन उन्होंने जेल में रहकर भी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तीसरा कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने पेश किया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और चौथा है, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने थे। ये कथन सही है, और ये अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी घटना गांधी जी से संबंधित सही नहीं है? इसका सही आंसर है डी, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल खेड़ा आंदोलन में की, जबकि गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन के दौरान 1918 में की गई थी। और राजकुमार शुक्ला के कहने पर ही 1917 में चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, क्योंकि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल गांधी से मिले और उन्होंने चंपारण में आने का आग्रह किया। तिनकठिया प्रथा मतलब 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था, ये भी सही है। और गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि थी वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष का बचाव किया था? इसका सही आंसर है ए, चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। इसमें अरविंद घोष के भाई वीरेंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए थे, और जिसमें अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कौन सा आंदोलन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सी, नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, और ये बंगाल के नादिया जिले में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास द्वारा किया गया था। और नील विद्रोह का जो वर्णन है वो नील दर्पण में दीनबंधु मित्र द्वारा किया गया है। जबकि तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो कंपाराम सिंह और भुवन सिंह द्वारा किया गया था। और मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, मालाबार क्षेत्र से संबंधित है। और ताना भगत आंदोलन 1914 में ताना भगत
उराव आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था जो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। इसका सही आंसर है बी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। और यह व्यवस्था कर्नल रीड और टॉमस मुन्रो द्वारा लागू की गई थी और इसे 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था। ये मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग और बम्बई के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में राजधानियों का मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है ए, ब्रुनोई। ब्रुनोई की जो राजधानी है वो बंदर सेरी है, जबकि मनामा राजधानी बहरीन की है और मंगोलिया की उलान बटोर, साइप्रस की निकोसिया और वियतनाम की हनोई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसका सही आंसर है डी, किलिमंजारो और ये तंजानिया में है। और किलायू जो हवाई द्वीप में स्थित है, ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और ओजस डेल सलाडो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र नदी ज्वारनादमुख का निर्माण करती है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है और ये चापाकार और प्रगतिशील डेल्टा बनाती है। गंगा नदी प्रगतिशील डेल्टा का निर्माण करती है, मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये एस्चुरी बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर है ए, मूल कर्तव्य संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए, जबकि मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे और इन्हें रूस से ग्रहण किया गया है और इनके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ये कथन सही है। भाग 9 जो पंचायती राज से संबंधित है, ये भी कथन सही है। और शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है सी, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 315 में है, जबकि अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है और जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो राज्यसभा के द्वारा बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 का में है और संविधान जो संशोधन प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। इसका सही आंसर है ए, 7वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18, दीपोर बिल रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है बी, असम। और वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं और सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं वो तमिलनाडु में है और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका सही आंसर है ए, 15। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो महिला साक्षरता दर है वो 57% है, जिसमें पुरुषों की 77% है और कुल 67% है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रंटियर्स रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका सही आंसर है बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है और जो फ्रंटियर्स रिपोर्ट जारी की जाती है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। इसका सही आंसर है डी, 382। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है ए, हीरा। हीरा एक कार्बन है, जबकि संगमरमर एक कैल्शियम, बालू सिलिकॉन और माणिक एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 23, वनस्पत तेल से वनस्पत घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 24,
हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है? इसका सही आंसर है बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। और जो रक्त दाब का मापन किया जाता है वो स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है डी, प्रोटीन से। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।